हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 केमिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर का एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि देखने वाले हैं, जिसका नाम है बच्चों डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का औद्योगिक निर्माण। तो ये स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है 5 नंबर का। तो अगर आपको भी क्लियर करना है 5 नंबर तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि स्टूडेंट इस वीडियो में हम देखेंगे कि डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण कैसे होता है, उसके चित्र को कैसे समझें, वो किन किन जो कंपाउंड होते हैं उनसे क्रिया करता है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, इस वीडियो का टारगेट है 1000 यानी कि 1000 लाइक्स का। तो आप लोग लाइक्स को स्टूडेंट कर दिया कीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं, ठीक है, मोटिवेट हो सकूं। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है प्रयोगशाला विधि की, ठीक है। एक छोटा सा रिएक्शन हम लिखेंगे तब चित्र को समझेंगे। तो देखिए, प्रयोगशाला विधि में हमें लिखना होता है कि कौन कौन से अभिकारक मिलकर क्लोरीन का निर्माण करते हैं। क्लोरीन, क्या आपको क्लोरीन का फार्मूला पता है? क्लोरीन का फार्मूला होता है बच्चों Cl2, ठीक है। अभी नीचे भी हम देखेंगे, लेकिन यहां पर भी आप समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए, प्रयोगशाला में हम कैसे बनाएंगे इस विधि में HCl क्या है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ऑक्सीकरण क्यूपरस क्लोराइड उत्प्रेरक। ये क्यूपरस क्लोराइड जो है बच्चों, इसी की उपस्थिति में क्रिया होगी, ठीक है। ये एक उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन द्वारा कराने पर क्लोरीन प्राप्त होता है, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट सिंपल है, जब HCl का ऑक्सीकरण हम कराएंगे वायु की ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा स्टूडेंट? हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होगी, ठीक है। HCl और ऑक्सीजन दो हमारे अभिकारक हैं। तो चलिए रिएक्शन से ही हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन में क्या होगा बच्चों? हमने आपको बताया कि HCl लिया जाएगा। जब HCl की अभिक्रिया किससे कराई जाती है बच्चों? ऑक्सीजन से, ठीक है। तो O2 लिख देते हैं यहाँ पर। O2 से कराई जाती है तो बनता क्या है, अभी देखिएगा। फिर हमने गिब्स आउट लगाया। ऊपर हमें क्या लिखना है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया है क्या लिखना है स्टूडेंट? क्यूपरस क्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है CuCl2, ठीक है। प्रयोगशाला विधि हम देख रहे हैं, अभी चित्र को भी समझेंगे। तो देखिए, जब HCl की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है, HCl का ऑक्सीकरण कराया जाता है CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है। तो हमारा बनता क्या है बच्चों? H2O बनता है और जल बनता है। H2O बनता है स्टूडेंट, और क्या बनता है? क्लोरीन बनती है, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है? इसे बैलेंस कर लेना है। देखिए, H इधर कितना है बच्चों? 2 H है, इधर सिर्फ 1 H है। तो क्या करेंगे? सिंपल है स्टूडेंट, हमें क्या करना होगा, मैं आपको पहले हम Cl को देखते हैं। तो Cl देखिए यहाँ पर 2 है, 1 है, ठीक है, और इधर आपका कितना है? 2 है, ठीक है। अब हाइड्रोजन देखते हैं बच्चों, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यानी कि एक हाइड्रोजन भी ज्यादा है। ऑक्सीजन कितना है बच्चों? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है? 1 है। तो पहले हम ऑक्सीजन को यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं? बैलेंस कर लेते हैं। तो देखिए, अगर ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है तो इधर भी 2 लगाना होगा, इधर भी 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब बराबर हो गया। अब देखिए, इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 का 2 से गुणा 4 हाइड्रोजन, और इधर सिर्फ 1 ही हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हम इसको गुणा कर देंगे 4 से। अब देखिए, 4 हाइड्रोजन इधर और 2 का 2 में गुणा 4 हाइड्रोजन इधर, ठीक है। अब ये बैलेंस है। अब आगे देखिए क्या है, अभी बैलेंस नहीं है स्टूडेंट। Cl कितना है? यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी हमें 2 लिखना होगा। तो 2 का 2 से गुणा 4 Cl, यहाँ पर क्लोरीन, और यहाँ पर भी क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया? इस प्रकार से आप इसकी प्रयोगशाला विधि लिख सकते हैं। तो यही मैंने प्रयोगशाला विधि में ऊपर लिखा था। ये है बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ऑक्सीकरण कराया जाता है CuCl2 की उपस्थिति में तो जल बनता है, और ये बनती है बच्चों क्लोरीन। यही है आपकी क्लोरीन। देखिए, अब दोनों ये रिएक्शन जो है बैलेंस है, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। देखिए, हाइड्रोजन कितना है? 4, यहाँ पर 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पर Cl कितना है बच्चों? 4, यहाँ पर Cl कितना है? 2 का 2 4, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है? 2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। ये एक बैलेंस रिएक्शन है। समझ में आया? अब हम चित्र को समझेंगे। देखिए, इतना समझ गए, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 4, ये 4, इसका रेशियो क्या होगा बच्चों? 4 HCl और 1 ऑक्सीजन लिया जाएगा, 4:1 का, ठीक है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये है इसकी प्रयोगशाला विधि। समझ में आ गई? अब चलिए हम समझते हैं चित्र को। कुछ इस प्रकार के यंत्र से बनाया जाता है हमारा क्या? क्लोरीन, ठीक है। यही है आपका क्या? डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण, ठीक है। रिएक्शन वही होगी, बस आपको समझना इसका मैकेनिज्म। देखिए, इसमें क्या होता है बच्चों? 4 कक्ष होते हैं। एक ऑक्सीकरण कक्ष, एक शीतलक कक्ष, एक होता है बच्चों धावन कक्ष, एक शुष्कन कक्ष, ठीक है। यानी कि ऑक्सीकरण कक्ष एक होगा, शीतकारक कक्ष होगा। तो अभी मैं बताता हूं इनका कार्य क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों? HCl और वायु को लेते हैं। जैसे मैंने ऊपर लिया था, कितने अनुपात में?
4:1 के अनुपात में। अभी मैं आपको विधि भी बताऊंगा लिखकर, ठीक है, मैंने लिखा है, तो पहले आप चित्र को समझिए तब आपके समझ में आ जाएगा। इस चित्र को 1-2 बार आप बनाकर भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, जब HCl गैस और वायु को इसमें प्रवाहित किया जाता है, पहला कक्ष है बच्चों ऑक्सीकरण कक्ष। इसमें रखे हुए हैं, ये देखिए उत्प्रेरक, ठीक है, ये उत्प्रेरक इसमें रखे हुए हैं। अब पहले हम समझते हैं कैसे क्या प्रोसेस होता है, तो हम विधि को इसके समझ लेते हैं स्टूडेंट, तब आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। तो देखिए विधि में क्या होगा, उत्प्रेरक कक्ष में झाबा पत्थर क्यूपरस क्लोराइड विलयन में भिगो कर रख देते हैं तथा ताप 450 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, ठीक है। अब समझिए यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, ये देखिए, ये है ऑक्सीकरण कक्ष, इसी को हम उत्प्रेरक कक्ष कह सकते हैं क्योंकि इसमें उत्प्रेरक रखा हुआ है। ये जो दिख रहे हैं आपको पत्थर, ये उत्प्रेरक है, ठीक है। और इनको किया क्या गया है स्टूडेंट, इनको क्यूपरस क्लोराइड झाबा पत्थर क्यूपरस क्लोराइड विलयन में भिगोकर रखा गया है, ठीक है। झाबा पत्थर हैं, इनको क्या किया गया है, क्यूपरस क्लोराइड के विलयन में पत्थरों को क्या किया गया है, भिगो दिया गया है और इसमें रख दिया गया है, ठीक है। तो इसमें उत्प्रेरक का कार्य करेगा CuCl2 यानी कि क्यूपरस क्लोराइड, ठीक है। तो इतना समझ में आया। उत्प्रेरक कक्ष में झाबा पत्थर क्यूपरस क्लोराइड विलयन में भिगोकर रख देते हैं। और बच्चों यहां से देखिए गर्म गैसें प्रवाहित की जाती हैं इस कक्ष में, गर्म गैसें, और इसका ताप रखा जाता है इस कक्ष का 450 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो देखिए सिंपली समझिए फिर से, HCl गैस और वायु को हमने इसमें प्रवाहित किया, ये है बच्चों उत्प्रेरक कक्ष या फिर ऑक्सीकरण कक्ष, ठीक है। इसमें उत्प्रेरक रखे हुए हैं, CuCl2 के जो विलयन होते हैं बच्चों उसमें भिगोकर इसमें जो है उत्प्रेरक रखे गए हैं, ठीक है। उनमें भिगोकर झाबा पत्थर रखे गए हैं CuCl2 के विलयन में भिगोकर, ठीक है। अब जब इसमें प्रवाहित किया गया बच्चों तो क्या हुआ आगे समझिए, इसका ताप रखा गया इस कक्ष का 145 डिग्री सेंटीग्रेड, इस कक्ष का ताप है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए HCl तथा वायु का मिश्रण 4:1 के अनुपात में लेकर उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित किया जाता है। तो देखिए HCl और वायु का मिश्रण हम 4:1 के अनुपात में लेकर इस पहले कक्ष में उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करेंगे। अब देखिए यहाँ क्लोरीन बनती है तथा इसमें HCl N2O2 तथा जलवाष्प मिले होते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपका बनेगा क्या, HCl और O2 हमने इसमें प्रवाहित किया, ठीक है। तो हमारा बनेगा क्या, जो मैंने अभी बताया 2H2O ऊपर बताया अभी, ठीक है, और प्लस 2Cl2, ठीक है, ये आपका बनेगा। ये बना, समझ में आ रहा है। इसमें हमने प्रवाहित किया, ये बना, जब ये गर्म गैसें हमने प्रवाहित किया 145 डिग्री सेंटीग्रेड इसका ताप रखा गया, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों, ये गैस H2O और 2Cl2 हमारी आगे गई, देखिए यहाँ पर आ रही है हमारी ये गैस। तो ये स्टूडेंट इस समय गर्म है, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, शीतकारक कक्ष में ले जाएंगे। इसे थोड़ा सा हम यहाँ पर ठंडा करेंगे। देखिए हम यहाँ पर इसको लेकर आए, अब यहाँ पर ये गैस हो रहा है ठंडा। यहाँ पर ठंडा होने के बाद थोड़ा सा इस एल्यूमिनियम की नली से हम इसे धावन कक्ष में ले जाएंगे। अब धावन कक्ष में क्या होगा बच्चों, जल जो होगा वो इससे HCl, ये जो Cl2 है बच्चों, इससे क्या करेगा, ये जल क्रिया कर लेगा, ठीक है। और हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर नीचे बैठ जाएगा, जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा नीचे आ जाएगा। और जो Cl2 है बच्चों, नम Cl2, ठीक है, वो हमारा इधर जाएगा, तनु Cl2 हमारा इधर यहीं से ऐसे जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ बच्चों, इसमें जल Cl2 से क्रिया कर लिया कुछ जल ने, ठीक है। और जब उससे क्रिया कर लिया इसने स्टूडेंट, तो क्या हुआ, यहाँ पर नीचे HCl बैठ गया, तनु HCl। अब आगे Cl2 जा रहा है, Cl2 को हम शुष्कन कक्ष में ले जाएंगे और इसमें H2SO4 को स्टूडेंट क्या किया जाएगा, इसमें गिराया जाएगा, ठीक है। जल था तो इसमें जब Cl2 बाहर निकला तो थोड़ा नम था, ठीक है। अब जब इस शुष्कन कक्ष में आएगा Cl2 तो इसमें H2SO4 गिराया जाएगा, क्यों, क्योंकि ताकि वो जो Cl2 में नमी है उसको अवशोषित कर ले। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो H2SO4 है वो इसकी नमी को, Cl2 की नमी को अवशोषित कर लेगा और यहाँ पर ये इकट्ठा हो जाएगा H2SO4, जो कि होगा तनु H2SO4, ठीक है। और जो Cl2 गैस हमारा वो यहाँ पर निकल जाएगी, वायु उसके साथ निकलेगा। और देखिए इसमें जो शुष्कन कक्ष होता है इसमें क्वार्टेज सिलिका होती है, ठीक है। तो इतना समझ में आया। फिर से एक बार मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले HCl और वायु को लिया जाएगा 145 डिग्री सेंटीग्रेड पर उत्प्रेरक कक्ष में ले जाया जाएगा। उत्प्रेरक कक्ष से बच्चों क्लोरीन बनेगी, जल और क्लोरीन। अब ये आगे जा रहे हैं बच्चों, गर्म है क्योंकि 145 डिग्री सेंटीग्रेड ताप था। इसे शीतकारक कक्ष से ठंडा किया जाएगा, फिर एल्यूमिनियम की नली से बच्चों धावन कक्ष में ले जाया जाएगा, जिसमें जल जो है HCl से क्रिया करके क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर तनु HCl नीचे बैठ जाएगा और क्लोरीन हमारी जो है तन क्लोरीन आगे जाएगी।
अब तन क्लोरीन को शुष्क करना है हमें, तो H2SO4 को यहाँ पर प्रवाहित करना होगा। तो H2SO4 जो है क्लोरीन के जल को अवशोषित कर लेगी और तन H2SO4 नीचे बैठ जाएगा और क्लोरीन हमारी ऊपर निकल जाएगी और वायु भी उसमें होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। ऐसे चित्र को आपको समझना है, वही मैंने लिखा भी है। इसमें HCl इस मिश्रण को स्क्रैबर में प्रवाहित करके HCl को हटा देंगे, दूसरे कक्ष में प्रवाहित करने पर सांद्र H2SO4 द्वारा जलवाष्प पृथक कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें प्रवाहित करके हमने यहाँ पर HCl को नीचे कर दिया और शुष्कन कक्ष में प्रवाहित करके हमें क्लोरीन प्राप्त हो गया। तो बच्चों ये था इसकी प्रयोगशाला विधि। चित्र भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम समझते हैं बच्चों कि ये क्रियाएं कैसे करती हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसे। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें जो उत्प्रेरक होते हैं उनकी क्रिया कैसे होती है। तो देखिए उत्प्रेरक हमारा था 2CuCl2, ठीक है, 2Cu2Cl2, ठीक है। अब ये क्या होगा स्टूडेंट, प्लस O2। अब लगाएंगे हम लोग गिब्स आउट, यहाँ पर गिब्स आउट हमने लगा दिया। तो हमारा उत्प्रेरक का अभिक्रिया क्या होगा, 2Cu2OCl2। कुछ इस प्रकार से उत्प्रेरक की अभिक्रिया होगी इसमें। ठीक है, उत्प्रेरक देखिए O2 से क्रिया करके ये बनाएगा। ठीक है, अब देखिए 2HCl हमारी दूसरी अभिक्रिया होगी, प्लस Cu2OCl2। ठीक है, अब ये दोनों जब अभिक्रिया करेंगे, उत्प्रेरक की अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, अब हमारा बनेगा 2CuCl2 प्लस H2O। ठीक है, ये उत्प्रेरक की अभिक्रिया है। अब आगे देखिए बच्चों, हमारी तीसरी अभिक्रिया उत्प्रेरक की यहाँ पर होगी 2CuCl2। ठीक है, इनकी अभिक्रिया जब हम कराएंगे तो हमारा लास्ट में बन जाएगा Cu2Cl2 प्लस Cl2, जिसे हमें बनाना था क्लोरीन को। ठीक है, इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप भी बना सकते हैं। और स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो मैंने उत्प्रेरक लिया है यहाँ पर Cu2Cl2 लिख दीजिएगा। ठीक है, जो मैंने रिएक्शन पहले प्रयोगशाला विधि में कराई थी वहां पर Cu2Cl2 लिख दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, अब बच्चों इतना आपका उत्प्रेरक की क्रिया होती है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं डीकन विधि द्वारा क्लोरीन। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्लोरीन किन किन से अभिक्रिया करता है। तो देखिए सबसे पहली क्रिया करता है ये, क्लोरीन सल्फर डाइऑक्साइड के जलीय विलयन को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। यानी कि जो क्लोरीन है बच्चों, ये SO2 को, ठीक है, ये SO2 से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, देखिए SO2 प्लस Cl2, ये दोनों अभिक्रिया करते हैं जल के साथ। ठीक है, तो बनाते क्या है यहाँ पर हम देख लेते हैं, किसमें ऑक्सीकृत कर देता है, सल्फ्यूरिक अम्ल में। मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा H2SO4 और प्लस 2HCl, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्रिया करता है क्लोरीन सल्फर डाइऑक्साइड से। अब थोड़ा सा और देखते हैं हम। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे क्लोरीन के ऑक्सीकारक गुण क्या हैं। ठीक है, यानी कि यह जो है ऑक्सीकारक गुण इससे क्या है, तो देखिए यह H2S को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देती है। यानी कि क्लोरीन किसको किसको ऑक्सीकृत कर सकती है, यह ऑक्सीकारक गुण है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर रिएक्शन लिखते हैं। अब देखिए क्या है, यह जो है H2S को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देती है। जैसे देखिए हम H2S को क्या करते हैं, क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, अब जब इन दोनों की अभिक्रिया हम कराएंगे तो यह H2S को किसमें ऑक्सीकृत कर देगी, HCl में ऑक्सीकृत कर देगी। ठीक है, सल्फर में, देखिए सल्फर में ऑक्सीकृत कर दिया इसने, ये सल्फर है। ठीक है, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो ऑक्सीकारक गुण में आप ये लिख सकते हैं कि ये H2S को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देती है। देखिए H2S को इसने क्या किया, सल्फर में ऑक्सीकृत कर दिया। ठीक है, अब देखिए एक और अभिक्रिया हम देख लेते हैं यहाँ पर, NH3 से अभिक्रिया करके ये क्या बनाएगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों NH3 क्या है, अमोनिया है। तो ये अमोनिया को अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, तो NH3 प्लस Cl2। अब दैट गिव्स आउट आपका बन जाएगा बच्चों NCl3 और प्लस 3HCl। ठीक है, यहाँ पर भी आपका 3 रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट जब अमोनिया से अभिक्रिया करती है Cl2 यानी कि क्लोरीन, तो क्या बना देती है, NCl3। और इसका नाम लिख लीजिए बच्चों, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड ये बनाएगी। ठीक है, तो ये आप लोग समझ लीजिएगा कि जब ये NH3 से अभिक्रिया करेगी क्लोरीन, तो वो क्या बना देगी स्टूडेंट, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनाएगी और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगी। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप भी लिख सकते हैं डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण। आई होप कि आपके ये वीडियो समझ में आ चुका होगा अच्छे से। अगर कहीं भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।